चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 ठीक है 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में, ठीक है। और इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि मॉडल पेपर 1 से लेके, ठीक है, हमने कितने तक 4 तक ले हल कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 5 को हल करने वाले हैं, हिंदी का, ठीक है, हिंदी का हम मॉडल सेट 5 को हल करने वाले, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। आपको ये प्रश्न जो है ना, ये क्वेश्चन आपको 100% आने का पूरा चांस और टकराने का पूरा, यानी कि लड़ने का पूरा चांस रहता है, ठीक है। इसलिए मॉडल पेपर पर अधिक से अधिक आप लोग ध्यान देना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर 5 है, यानी कि 5 है। और इसका हम क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 1 से। यहाँ पकड़ है, प्रेम आईना श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है? लक्ष्मी गणेश को, कि ब्राह्मण सावित्री को, कि सीताराम को, कि राधा कृष्ण को? तो एक का जो ऑप्शन जो होगा ना, वो होगा डी नंबर, यानी कि राधा कृष्ण को बोला है। 2 नंबर का रहा है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? प्रेम घन सरस्वा से, कि जीरवन जनपद से, कि भारत सौभाग्य से, कि प्रयाग रामगमन से, ठीक है। तो 2 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा ऑप्शन ए, प्रेम घन सर्वस्वाय से, ठीक है। 3 में कर युगपथ किस कवि की रचना है? अनामिका का, कि सुमित्रानंद पंत का, कि वीरेंद्र अग्रवाल का, कि जीवनानंद दास का, ठीक है। तो 3 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुमित्रानंद पंत का, ठीक है। 4था नंबर सवाल कर रहा है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो प्रयाग रामगमन में, कि भारत सौभाग्य में, कि जीरवन जनपद में, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 4था का जो ऑप्शन होगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत सौभाग्य में, ठीक है। 5 में बोला है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? रामधारी सिंह दिनकर का, कि गुरु नानक का, कि अज्ञेय का, कि घनानंद का, ठीक है। तो 5 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि घनानंद का, ठीक है। 6ठा नंबर सवाल करें, 30 कोटि सनातन नगन तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? भारत माता, की स्वदेशी, की जनतंत्र का जन्म, की हिरोशिमा का, ठीक है। तो 6ठा नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि स्वदेशी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 से देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोषण है? मेरे बिना तुम प्रभु, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊँगा फिर, जनतंत्र का जन्म। तो 7 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा डी नंबर, यानी कि जनतंत्र का जन्म, ठीक है। चलिए 8 नंबर सवाल कर रहा है, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? अज्ञेय का, कि गुरु नानक का, कि अनामिका का, कि वीरेंद्र अग्रवाल का, ठीक है। तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा ए, यानी कि अज्ञेय का। 9 में कर रहा है, अज्ञेय शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग है, कि प्राणिवाचक पुल्लिंग है, कि उभयलिंग है, कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो 9 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। 10 में कर है, वाष्प क्या है? तत्सम है, कि तद्भाव है, कि देशज है, कि विदेशज है, ठीक है। तो 10 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तद्भाव, ठीक है। 11 नंबर सवाल कर रहा है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्रीमानी, कि श्रीमती, कि श्रीमानाइना, कि श्रीमानिनी, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीमती। 12 नंबर सवाल कर रहा है, लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़कान, कि लड़कों, कि लड़के, कि लड़कपन? तो 12 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लड़के होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 13 नंबर सवाल को देखते हैं, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है? मुस्लिम धर्म का, कि सिख धर्म का, कि हिंदू धर्म का, कि ईसाई धर्म का?
तो 13 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिख धर्म का। ठीक है। 14 में करें, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया है? बाबर का कि अकबर का कि नादिर शाह का कि हुमायूं का? तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अकबर का। ठीक है। 15 में करें, सांप्रदायिकता मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? गुरु नानक, प्रेमघन, घनानंद, रसखान? तो 15 का ऑप्शन होगा डी नंबर, यानी कि ऑप्शन रसखान हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या करें मेरा, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भास्त्रिंग की गई है? धर्मवीर भारतीय की अनामिका की वीरेंद्र डगवाल की कुंवर नारायण? ठीक है। तो 16 का जो ऑप्शन होगा डी, यानी कि कुंवर नारायण। ठीक है। 17 में करें, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तक के रूप में किया है? अज्ञेय की वीरेंद्र डगवाल की जीवनानंद दास की रेनर मारिया रिल्के? तो 17 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीरेंद्र डगवाल। 18 में करें, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? ब्रज किशोर की अवध किशोर की श्यामनंदन किशोर की नवल किशोर? ठीक है। तो 18 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्यामनंदन किशोर। 19 में करें, पंक्ति से उत्तर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? भारत माता की स्वदेशी की हमारी नींद की अक्षर ज्ञान? तो 19 नंबर का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भारत माता। 20 में करें, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? गुरु नानक के बिना कि कीर्तन के बिना, गुरु ज्ञान के बिना कि कीर्तन के बिना कि भजन के बिना कि दान के बिना? ठीक है। तो 20 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, किनके बिना? गुरु बिना। 21 में करें, घनानंद किस धारा के कवि है? राष्ट्रीय काव्य धारा की, रीति मुक्त धारा की, सांस्कृतिक काव्य धारा की, छायावाद काव्य धारा? तो 21 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रीति मुक्त धारा। 22 में करें, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1855 ईस्वी में कि 1857 ईस्वी में कि 1858 ईस्वी में कि 1859 ईस्वी में? तो 22 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि 1855 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 23 में, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने कि गुरु अर्जुन देव ने कि गुरु तेग बहादुर ने कि गुरु अमरदास ने? ठीक है। तो 23 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। 24 में करें, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिया, यह किस कवि का कथन है? गुरु नानक की प्रेमघन की रसखान की घनानंद? ठीक है। तो 24 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि रसखान। 25 में करें, अज्ञेय या स्वरनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, लिंग, स्वरनाम, कारक? तो 25 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि कारक। 26 में करें, में पर किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक की, कर्ता कारक की, कर्म कारक की, संबंध कारक? तो 26 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि अधिकरण कारक। 27 में करें, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक की, आपदान कारक की, कर्ता कारक की, कर्म कारक? तो 27 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपदान कारक। 28 में करें, हिंदी में कितने स्वर नाम हैं? 14, 12, 11, 13? तो 28 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, यानी कि 11। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 29 में, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस स्वरनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक स्वरनाम या निश्चयवाचक स्वरनाम की, पुरुषवाचक स्वरनाम की, निश्चयवाचक स्वरनाम? तो 29 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि पुरुषवाचक स्वरनाम हो जाएगा। 30 में करें, जो संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं?
संज्ञा, क्रिया, कारक, विशेषण। तो 30 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि विशेषण। 31 में कह रहे हैं मगमा को किसके साथ विवाद था? पोते के साथ, कि नजाम के साथ, कि मालिकीन के साथ, कि पड़ोसी के साथ। तो 31 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, ठीक है, यानी कि नजमा के साथ, ठीक है। 32 में कह रहे हैं 7 कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? पंजाबी, अंग्रेजी, उड़िया, हिंदी। तो 32 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि हिंदी भाषा का। 33 में कह रहे हैं दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? गुणनिधि का, कि सरपंच का, कि तहसीलदार का, कि लक्ष्मी का, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन होगा डी नंबर, यानी कि किसका? लक्ष्मी का घर टूटा था। 34 में कह रहे किससे महसूस हुआ, ठीक है। 34 नंबर सवाल कर रहा है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? सीता को, कि पुष्पा को, कि नारायण को, कि भांवरी को, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि सीता को। 35 में करें बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? राधा, पुष्पा, भांवरी, मीरा। तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। कौन सा होगा? डी, यानी कि मीरा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? 49 नंबर, कि 50 नंबर, 48 नंबर, 51 नंबर, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 48 नंबर। 37 में कह रहा है पहले दिन वामपति को क्या था? खांसी, शरीर में दर्द, सिर दर्द, बुखार। तो 37 का ऑप्शन होगा कौन सा? डी होगा, यानी कि बुखार था। 38 में कह रहे हैं माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? माँ जी ने, कि छोटे पुत्र ने, कि कौमू ने, कि पड़ोसी ने, ठीक है। तो 38 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि माँ जी ने। 39 में कह रहे हैं खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? 7 कोड़ी होता कि ईश्वर पेटलीकर की, सुजात की, कि सांवर दैया की, ठीक है। तो 39 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर, यानी कि ईश्वर पेटलीकरण की, ठीक है। 50 में करें कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? राजा खारवेल ने, कि राजा ओड ने, कि महाराजा यति किशोर ने, कि राजा सिकंदर सवार ने, ठीक है। तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि महाराजा यति केसरी ने, ठीक है। महाराजा यति केसरी ने। 41 में कह रहे हैं गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? क है, कि यक है, कि अक है, कि क है। तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि अक, ठीक है। चलिए 41 के बाद हम 42 नंबर को देखते हैं, ठीक है। 42 में कह रहे हैं तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालुया, तालिया, तालुई, तालब्या, ठीक है। तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि तालब्या, ठीक है। 43 में करें संधि में किनका योग होता है? 2 वर्णों का, कि 2 पदों का, कि 2 स्वरों का, कि 2 शब्दों का। तो 43 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि 2 वर्णों का। 44 में करें जिसमें पूर्व में पद की प्रधानता हो और समाज पद अव्यय हो जाए उसे कौन समाज कहते हैं? तत्पुरुष समाज, की अभिभाव समाज, की द्विगु समाज, की द्वंद्व समाज। तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अभिभाव समाज। 45 में करें रोगग्रस्त कौन समाज है? द्वंद्व समाज, की बहुब्रीहि समाज, की तत्पुरुष समाज, की क्रमधारय समाज, ठीक है। तो 45 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि तत्पुरुष समाज। 46 में कह रहा है वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का, कि विशेषण पदबंध का, कि क्रिया विशेषण पदबंध का, कि क्रिया पदबंध का, ठीक है।
तो 46 का जो ऑप्शन है ना वो होगा डी, यानी कि क्रियापद बंध का होगा। 47 में करें, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंगवन हो उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 47 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि मिश्र वाक्य। 48 में करें, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य की मिश्र वाक्य, उपवाक्य। ठीक है, तो 48 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि सरल वाक्य। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? 49 में, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? चूहा कपड़ा उतरकर फाड़ दिया, रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, मकड़ी जाल बुनी रही है, राम और मोहन घोर मित्र हैं। तो 49 का जो ऑप्शन है ना वो है सी नंबर। ठीक है, यानी कि मकड़ी जाला बुन रही हैं। 50 में करें, गणेश शब्द का प्रभावची शब्द क्या होता है? इहा, अर्चित, वासो, एकदंत। तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि एकदंत। ठीक है, 51 में करें, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा है? अल्पज्ञा पिता को, कि अल्पज्ञा माँ को, कि अल्पज्ञा भाई को, कि अल्पज्ञा बहन को। तो 51 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर, यानी कि अल्पज्ञा माँ को। ठीक है, 52 में करें, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है? बादशाह जहांगीर ने, कि बादशाह अकबर ने, कि बादशाह औरंगजेब ने, कि बादशाह बाबर ने। ठीक है, तो 52 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बादशाह अकबर ने। 53 नंबर जो सवाल कर रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? बहादुर, महादेव, ठीक है, देव, उसके बाद ददन दिया है। ठीक है, ददन। तो 53 का जो ऑप्शन होगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि देव। 54 में करें, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेला गोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ठीक है, तो 54 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि बौद्धों का, कि शैव मुनियों का, कि वैष्णव का, कि जैनों का। तो ऑप्शन ए होगा बौद्धों का। ठीक है, 55 में करें, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवई गोरखे की, कि चौकीदार की, कि विद्यार्थी की, कि स्वतंत्रता सेनानी की। तो 55 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि नेपाली गवई गोरखा की। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहे हैं? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? पड़ोसी के पास, कि बहादुर की माँ के पास, कि लेखक के पास, चरवाह के पास। तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि बहादुर के पास। 57 में करें, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बिरजू महाराज की, कि यतीन्द्र मिश्रा की, कि रामविलास शर्मा की, कि महात्मा गांधी की। तो 57 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि यतीन्द्र मिश्रा की। 58 में करें, दक्षिण भारत के मंगल नागेश्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगलध्वनि का संपूरक है? तो चैता की, कि पर्वगीत की, कि शर्मिगीत की, कि प्रभाती की। ठीक है, तो 58 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर, यानी कि पर्वगीत की। ठीक है, 59 में करें, मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खान का, कि बुधातिया जी मुखर्जी का, कि पंडित राम सहाय मिश्रा का, कि मोहम्मद खान का। ठीक है, तो 59 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि बिस्मिल्लाह खान का। 60 में करें, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? लालसा, कि शिक्षा, कि शिष्ट तरीका, कि आराम। ठीक है, तो 60 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। ठीक है, 60 का बी होना चाहिए, शिक्षा। 61 में करें, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? राजा राममोहन राय ने, कि विवेकानंद ने, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, तो 61 का जो ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है,
इसके बाद अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, कि सुभाष चंद्र बोस ने, कि वल्लभ भाई पटेल ने, कि महात्मा गांधी ने? तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि महात्मा गांधी ने। 63 में करें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो भीमराव अम्बेडकर है, कि मैक्स मुलर, कि अशोक वाजपेयी, कि विनोद कुमार शुक्ला? तो 63 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। 64 में करा है, 20 के दांत शीर्षक पाठ के किस कहानी संग्रह से लिया गया है? मित्र मिलन, की 20 के दांत तथा नए कहानियाँ, की कुहासा, की मौत का नारा? तो 64 का जो ऑप्शन होगा बी, यानी कि 20 के दांत का तथा नए कहानियाँ। 65 में करें, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? सुमित, श्याम, किशोर, नवीन? तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि किशोर। 66 में करें, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? भीमराव अम्बेडकर का, कि बिरजू महाराज का, कि मैक्स मुलर का, कि रामविलास शर्मा का? तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि भीमराव अम्बेडकर का। 67 में करें, मेघदूत का जर्मन विद्यानुवाद किसने किया है? मैक्स मुलर ने, कि महात्मा गांधी ने, कि यतीन्द्र मिश्रा ने, कि अमरकांत ने? तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि मैक्स मुलर ने। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? सन 1908 में, कि सन 1907 में, कि सन 1906 में, कि सन 1911 में? तो 68 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर, यानी कि सन 1907 में। 69 में करें, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? मानवीय वृत्ति का, कि पाशवीय वृत्ति का, कि उदार वृत्ति का, कि इनमें से कोई नहीं? तो 69 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि मानवीय वृत्ति का। 70 नंबर सवाल कर रहा है, धारा नगरीय का कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो शिलाहार शासक केसी देव ने, कि राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने, कि परमार शासक भोज ने, कि प्रतिहार शासक महेंद्र द्वार पाल ने? ठीक है, महेंद्र द्वार पाल ने। तो 70 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि परमारा शासक भोज, यानी कि परमार शासक भोज। 71 में करें, स्वरोज के उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण में कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5? ठीक है। तो 71 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 3। 72 में करें, च का उच्चारण स्थान क्या होता है? मुदा, कि दंत, तालु, ओष्ठ? तो 72 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, यानी कि तालु। ठीक है। 73 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में अंत स्वस्थ व्यंजन कौन है? क, स, तलाब सा, क है, कि मूर्धन्य स है, कि तलाब सा है, कि ल है? तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ल। 74 में करें, एक मातृका स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? हर्ष स्वर, की दीर्घ स्वर, की प्लुत स्वर, की कोई नहीं? तो 74 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि हर्ष स्वर। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, मुक्त क्षार की अंतिम ध्वनि क्या होता है? व्यंजन, स्वर, संयुक्त स्वर, क्रिया? तो 75 का ऑप्शन हो जाएगा ए, सी, यानी कि संयुक्त स्वर। 76 में करें, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यदा जोड़ पी, या जोड़ दीपी, यदि प्लस अपी, यदि प्लस अपी? यानी कि 76 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि यदा जोड़ अपी। 77 में करें, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? भीष्म, विधि, प्राण, दधिच्य? तो 77 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि भीष्म। 78 में कह रहा है, निम्नलिखित में चिन्हों में इकार उदाहरण चिन्ह कौन होगा? ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन अगर चुना जाए 78 का, तो ऑप्शन डी होगा इसका। ठीक है, ए वाला। चलिए 78 के बाद 79 को, त्र क्या है? स्पर्श व्यंजन, की संयुक्त व्यंजन, की अंतस्थ व्यंजन, की उसमें व्यंजन?
तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा उसका ऑप्शन होगा सी, अंत स्थ व्यंजन। 81 करें, उस बकरी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीवों के नाम का बोध होता हो। तो सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण। तो 80 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि संज्ञा। 81 में कह रहे हैं अंतमूर्खी शब्द का विलोम क्या होता है। बहुमूर्खी की, बहिर्द्वंदी की, बहिरंग की, विकीर्णी। तो 81 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि बहिर्मूर्खी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है 82 में, जिसे ईश्वर में विश्वास के लिए एक शब्द क्या है। नास्तिक, आस्तिक, निर्गुण, जिज्ञासा। यानी कि 82 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कौन सा होगा, आस्तिक। 83 में कह रहे हैं उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चैन मिलना, कि संतोष होना, कि गुप्त बात प्रकट करना, कि बहुत अलग रहना। तो 83 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि गुप्त बात प्रकट करना। 84 में कह रहे हैं आकाश शब्द का प्रवाचित शब्द क्या होता है। अनल, निकेतन, कि बेसर, कि गगन। ठीक है, तो 84 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि गगन। 85 में कह रहा है आगामी शब्द का विलोम क्या होता है। विगत, आगत, सुगम, उत्तम। तो 85 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि विगत। 86 में कह रहा है बिना पालक गिराए के लिए सब एक शब्द क्या होता है। आमरण, की अपलक, आजीवन, की अपरिमिति। तो 86 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अपलक। ठीक है, 87 में कह रहा है चिराग तले अंधेरा लोकित का अर्थ क्या होता है। डिंग हाँकना, कि अपनी बुराई नहीं दिखती, कि मूर्ख धनवान, कि दोहरा लाभ। ठीक है, 87 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अपनी बुराई नहीं देखती। 88 में कह रहे हैं त्रिपद कौन समाज है। कर्मधारय समाज, की बहुब्रीहि समाज, की द्विगु समाज, की द्विवंश समाज। तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि बहुब्रीहि समाज। ठीक है, चलिए लास्ट जो है उसको थोड़ा देखते हैं। 89 नंबर देखते हैं। लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है। संबंध कारक, की अधिकरण कारक, की संप्रदान कारक, की कर्म कारक। ठीक है, तो 89 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि कर्म कारक। 90 में करें पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पया जोड़ धर, की पयो जोड़ धर, की पयोध जोड़ र, की पया जोड़ औधोर। तो 90 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि पया जोड़ औधर। 91 में करें 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण, की गुणवाचक विशेषण, की परिणाम बोधक विशेषण, की स्वरनाम का विशेषण, स्वरनामिका विशेषण। तो 91 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। 92 में करें मोहन मुझसे किताब लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है। तो यौगिक क्रिया, की प्रेरणानाथक क्रिया, की सकर्म क्रिया, की अकर्म क्रिया। तो 92 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है, कौन होगा, अकर्म क्रिया। 93 में करें सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है। भूतकाल का, कि भविष्य काल का, कि वर्तमान काल का, कि इनमें से कोई नहीं। तो 93 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि भविष्य काल का। 94 में करें ऐसा शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है क्या कहलाते हैं। यौगिक शब्द, की रूढ़ शब्द, की योगी रूढ़ शब्द, की इनमें से कोई नहीं। तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि योगी रूढ़ शब्द। 95 में करें अजान शब्द का उपसर्ग क्या होता है। अजा, अज, अ। तो 95 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि अ। ठीक है, लास्ट जो है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। 96 में करें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। कि ब्राह्मण में, कि कायस्थ, कि क्षत्रिय, की दलित। ठीक है, तो इसका जो होगा ना ऑप्शन डी होगा, यानी कि दलित। 96 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि दलित परिवार में हुआ था भीमराव अम्बेडकर का जन्म। 97 में करें मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। डेसाउ में, कि हेसेस में, कि
बेवेरिया में कि थुरिंगिया में, ठीक है। तो 97 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि डेसाऊ में, ठीक है। 98 में कर है भारत किसकी भूमि है? पाश्चात्य संस्कृति की कि ब्राह्मण या यहूदिक धर्म की कि लैटिन संस्कृति की कि सीरिया संस्कृति की? तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, ठीक है। 99 में कहे वाराणसी के पास दारसीन नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था? रॉबर्ट क्लाइव को कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को कि वैरेन हेस्टिंग को कि सर जॉन शोर को? तो 99 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि वैरेन हेस्टिंग को, ठीक है। 100 नंबर सवाल कर रहा है पुरातन मानव का अर्थ क्या होता है? आधुनिक मानव की मध्यकालीन मानव की धार्मिक मानव की प्राचीन मानव, ठीक है। तो 100 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि धार्मिक मानव, ठीक है। 100 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 100 तक ले कंप्लीट कर दिए। और यह हिंदी का जो मॉडल सेट था ना, ये था 5, एक ही आपका कंप्लीट हो गया। हिंदी का आप एक भी मॉडल सेट इसमें नहीं बचा है, जो कि था 5 वो। तो 1 से लेके हमने 5 तक ले 5 सेट को हमने कंप्लीट कर दिए, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम फिर अगला मॉडल सेट यानी कि जो होगा उसको हल किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।